हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का एचपी स्टडी हब में। हम डिस्कस कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज़, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिसके 2 पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा है निम्न में से वह मुगल बादशाह जिसने अपने संस्मरण में यह लिखा कि वह पहला मुगल शासक है जिसने कांगड़ा दुर्ग पर विजय हासिल की। वह आपने उस मुगल शासक का नाम बताना है जिसने यह लिखा कि वह पहला मुगल शासक है जिसने कांगड़ा किले पर अपनी विजय हासिल की। वो है जहांगीर। ऑप्शन बी, जहांगीर पहला मुगल शासक था जिसने कांगड़ा किले पर अपनी जीत हासिल की थी या फिर विजय हासिल की थी। 52, कांगड़ा की बड़ी नहर भवराना का निर्माण किस राजा ने करवाया था। कांगड़ा से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो भवराना नहर की बात करते हैं, तो इसका निर्माण किया था भीमचंद के द्वारा। ऑप्शन ए, भीमचंद के द्वारा जो भवराना नहर का निर्माण किया गया था। और साथ ही इसने जो पॉलिसी ऑफ पैसिफिक रिसोर्स एंड रेगुलर अटेंडेंस मुगल कोर्ट में देता था, जो कि ये भीमचंद के द्वारा शुरू हुई थी। एक पैसिफिक रिकोर्स की पॉलिसी और रेगुलर अटेंडेंस मुगल कोर्ट में, इसके लिए जो राजा भीमचंद को दीवान की उपाधि दी गई थी। और इसने जो टेंपल भी बिल्ट किया था, एक बीजापुर का टेंपल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाता है। 53, कि राजा संसारचंद ने रणजीत सिंह को किस संधि के द्वारा कांगड़ा का दुर्ग और 66 गांव सौंपे थे। महाराजा रणजीत सिंह और कांगड़ा के शासक संसारचंद के बीच में एक संधि हुई थी, जिसमें 66 गांव थे और जो कांगड़ा किला भी इसमें ये सौंप दिए गए थे। ये जो संधि थी 1809 में ये संधि हुई थी। इसका नाम है ज्वालामुखी की संधि। ऑप्शन बी। नेक्स्ट 54, गोरखों के कांगड़ा पर आक्रमण के समय उसका नेतृत्व किसने किया था। गोरखों ने जब कांगड़ा पे आक्रमण किया था, उसमें कांगड़ा का शासक संसारचंद सेकंड था। तो जो गोरखों का नेतृत्व किया था अमर सिंह थापा के द्वारा। ऑप्शन बी। 55, धर्मशाला की नींव अंग्रेज़ों ने कांगड़ा की राजधानी के रूप में कब रखी थी। जो धर्मशाला की नींव अंग्रेज़ों ने कांगड़ा की राजधानी के रूप में रखी थी 1855 में, 1855 में। ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। 56, शंभर राजा और भरतकुल के राजा दिबोदास से हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में कितने वर्ष तक ये युद्ध चला था। शंभर राजा और दिबोदास के बीच में हिमाचल की पहाड़ियों में जो ये युद्ध चला था, ऑप्शन डी इसका 40 वर्षों तक ये युद्ध चला था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 57, वैदिक काल में विभिन्न नदियों को विभिन्न नाम से पुकारा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा गलत जोड़ा है। ऑप्शन ए, सतलुज शतुद्री बिल्कुल सही है। रावी पुरुषेणी ये भी सही है। ऑप्शन सी, जो चिनाब असिकनी ये भी सही है। जो ब्यास बितस्ता, जो ऑप्शन डी इसमें जो ब्यास का नाम अर्जिकिया, जो वैदिक नाम है ब्यास का अर्जिकिया है और इसका संस्कृत नाम है बिपाशा। जो बितस्ता की बात करें तो ये जो वैदिक नाम है झेलम रिवर का। सो इसमें ऑप्शन डी इसमें गलत रहेगा। सतलुज रिवर का वैदिक नाम शतुद्री और इसका जो संस्कृत नाम है शताद्रु। रावी नदी का जो वैदिक नाम पुरुषेणी और इसका जो संस्कृत नाम इरावती। चिनाब नदी असिकनी, ब्यास नदी का वैदिक नाम अरिजिकिया और संस्कृत नाम बिपाशा। और जो बितास्ता की बात करें, ये जो वैदिक नेम है रिवर झेलम का, इसको आप याद रखेंगे। 58, कांगड़ा के निम्न में से किस राजा का वृतांत ईस्ट इंडिया कंपनी के एक व्यापारी मूरक्राफ्ट ने विस्तार से किया था। जो मूरक्राफ्ट ने विस्तार किया था, जो उसमें कांगड़ा का शासक था संसारचंद राजा था कांगड़ा का। नेक्स्ट है, बंगाल राज्य किसके शासन के अधीन अपनी चरम सीमा पर था। बंगाल जो स्टेट है दलेल पाल के समय अपने चरम सीमा पर थे, क्योंकि इस समय जो मिलकर मंडी, कुल्लू, कलहूर, नालागढ़, गुलेर, जसवा ने इन पे अटैक किया था और इन्होंने जो सक्सेसफुली इसको रिपेल भी किया था। अब बात करते हैं बंगाल स्टेट की। बंगाल स्टेट में इंक्लूड होती है टेरिटरी बड़ा बंगाल, छोटा बंगाल, पपरोला, लंडो और राजीर। इसकी कैपिटल की बात करें तो बंगाल स्टेट की कैपिटल थी बीड में। बहुत बार ये पेपर में आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, कि बंगाल रियासत के शासक ने मंडी के आक्रमण से बचने के लिए किस राज्य में शरण ली थी। जो बंगाल के शासक जब मंडी ने अटैक किया था तो उस टाइम उन्होंने कुल्लू में शरण ली थी। सो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 61, इसमें ये भागल रियासत की स्थापना किसने की थी। भागल रियासत की बात करें तो ये अजय देव ने इसकी स्थापना की थी। भागल जिसको अर्की
इसको अर्की के नाम से जाना जाता है, क्योंकि प्रेजेंट में सोलन डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। और ये शिमला हिल स्टेट की भी जो पार्ट रहा है। 1815 में 1815 में अंग्रेज़ों ने जो भागल स्टेट को इंडिपेंडेंट सनद के रूप में दिया है। उस समय जो राणा थे, राणा जगत सिंह थे, उनको इंडिपेंडेंट रूप में भागल रियासत को दिया था। और इसके जो फाउंडर की बात करें तो भागल रियासत के फाउंडर हैं अजय देव। और इसकी जो टोटल एरिया है इसका 124 स्क्वायर माइल, 124 मील इसकी जो स्क्वायर मील इसकी टोटल एरिया है। ये थी भागल रियासत के बारे में। 62 में पूछा है, दाड़ी रियासत किस वर्ष जुब्बल राजा की जागीर बनी तथा 1947 तक इसी स्थिति में रही। अब दाड़ी रियासत की बात करें, दाड़ी रियासत शिमला हिल स्टेट के एक पार्ट है जो कि जागीर बनी है जुब्बल स्टेट की और रही है 1947 में। इसको देखा जाए तो 1896 में जो दाड़ी और रवीनगढ़ दो जो स्टेट्स थी जिनको बनाया गया था जागीर जुब्बल स्टेट का, और दोनों ये 1947 तक जुब्बल का पार्ट रही थी। इसमें इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1896 में। नेक्स्ट 63 में पूछा है, कांगड़ा के किस शासक को जालंधर का राज्यपाल नियुक्त होने का सम्मान प्राप्त हुआ था। कांगड़ा के राजा गमनचंद, जिसको कि जालंधर दाओब का राज्यपाल भी नियुक्त किया गया था अहमद शाह दुरानी के द्वारा 1758-59 में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 64 मंडी के किस शासक ने बंगाल के शासक तथा अपने ही रिश्तेदार का वध कर दिया था। मंडी के शासक की अगर बात करें तो ये सिद्धसेन थे। इन्होंने पृथ्वीपाल जो कि शासक थे बंगाल के, इनके जो सन इन लॉ थे, इनका वध किया था मंडी के दमदमा पैलेस में। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सिद्धसेन उस समय मंडी के राजा थे और बंगाल के राजा पृथ्वीपाल थे। 65 कि सिखों द्वारा सताए जाने के कारण कांगड़ा के किस शासक को अर्की में शरण लेनी पड़ी थी। सिखों के शासक की बात करें तो इसमें जो ऑप्शन सी अनिरुद्ध चंद जो कि बेटा था संसार चंद सेकंड का, इन्होंने जो सिखों के जो सताए जाने के कारण इन्होंने अर्की में शरण ली थी, ये अनिरुद्ध चंद। 66 निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने सर्वप्रथम 1863 में शिमला में अपना स्थायी निवास बनाया। 1863 में शिमला में स्थायी निवास बनाया गया था लॉर्ड इल्गिन के द्वारा, इसको प्रेजेंट में पीटर। क्वेश्चन नंबर 67 पूछा है, मुगल शासक औरंगजेब के विरुद्ध कांगड़ा के निम्न में से किस शासक ने विद्रोह किया था। ये विद्रोह किया है ऑप्शन सी चंद्रभान जो राजा थे उस समय कांगड़ा के, इन्होंने विद्रोह किया है औरंगजेब के विरुद्ध। 68 बिलासपुर के किस शासक ने अपने ही कुटुंब के हिंदू शासक की हत्या कर दी थी। ऑप्शन है कल्याणचंद, हीराचंद, बीरचंद, काहनचंद। इसमें जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कल्याणचंद, जो समय बिलासपुर का शासक था, उसने अपने ही कुटुंब के हिंदू शासक की हत्या की थी, मतलब कि हिंडूर के शासक की इन्होंने हत्या की थी। हिंडूर की अगर बात करें, हिंडूर नालागढ़ का पुराना नाम है, वहाँ के शासक की इन्होंने हत्या की थी और उसकी जो टेरिटरी पे एक फोर्ट का निर्माण भी किया था। अब हिंडूर के फाउंडर की बात करें तो हिंडूर का फाउंडर है अजीत चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 बिलासपुर के किस शासक ने मुस्लिम बनने से इनकार कर दिया था। ऑप्शन है भीमचंद, विक्रमचंद, कल्याणचंद, बीरचंद। इसमें ऑप्शन बी विक्रमचंद या बीकचंद ने मुस्लिम बनने से इनकार कर दिया था। बिलासपुर के उस समय राजा थे जो ज्ञानचंद, उसके 3 बेटे थे, बीकचंद या फिर विक्रमचंद, दूसरे थे रामा और तीसरे थे भीमचंद। रामा और भीमचंद ने इस्लाम धर्म कबूल कर दिया था और ज्ञानचंद जो कि कंटेम्प्रेरी थे अकबर के, इन्होंने भी इस्लाम धर्म कबूल किया था। सिर्फ जो बीकचंद या फिर विक्रमचंद, इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल करने से इनकार कर दिया था और उन्होंने अपनी जो सीट थी इसको सुनैनी में शिफ्ट कर दिया गया था। 70 आधुनिक पंगना गांव किस राज्य की राजधानी रही है। पंगना गांव की अगर बात करें तो ये सुकेत स्टेट की राजधानी रही है। 71 भारत की स्वतंत्रता से पूर्व किन्नौर निम्न में से किस रियासत का हिस्सा था। कुल्लू, क्योंथल, रामपुर बुशहर, तिब्बत। इसमें जो ये हिस्सा था ऑप्शन सी रामपुर बुशहर का। स्वतंत्रता से पहले ये रामपुर बुशहर का हिस्सा हुआ करता था। 1 मई 1960 को एक अलग से डिस्ट्रिक्ट बना है जो कि 6ठा डिस्ट्रिक्ट बना हिमाचल प्रदेश का, किन्नौर चिन्नी तहसील से मिलकर ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट बना है। 72 जहांगीर ने कांगड़ा किले पर अधिकार करने के लिए 1618 में निम्न में से किसे भेजा था। ये जो जहांगीर ने भेजा था
नूरपुर के शासक थे उस टाइम? सूरजमल को। ऑप्शन बी। 73 गोरखों के उस सेनापति का नाम क्या था जिसने ईश्वरी सेन को संसार चंद की कैद से छुड़ाया था? उसका नाम था जो गोरखों का सेनापति अमर सिंह थापा, जो लीड कर रहा था गोरखों को। जिसमें जो बैटल चली थी एक महल मोरिया में गोरखे और संसार चंद के बीच में, उसी में मंडी के शासक ईश्वरी सेन को नादौन जेल से इन्होंने नादौन जेल की कैद से इन्होंने बाहर निकाला था। 74 पूछा है कि यदि त्रिगर्त को हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीनतम राज्य कहा जाए तो द्वितीय प्राचीनतम राज्य किसे कहा जाएगा? ऑप्शन है कुल्लू, सिरमौर, जुब्बल, रविनगढ़। फर्स्ट जो एंशंट प्रिंसली स्टेट है हिमाचल प्रदेश की वो है त्रिगर्त या फिर कांगड़ा। सेकंड की बात आती है कुल्लू या फिर कुलूत। कुलूत सेकंड एंशंट एक स्टेट है हिमाचल प्रदेश की। 75 इसमें पूछा है कि निम्न में से किस राज्य की राजधानी लुहारा रही है? लुहारा की बात करें तो ये सुकेत स्टेट की राजधानी रही है। उसमें जो सुकेत स्टेट के राजा थे मदन सेन। अब बात करते हैं सुकेत स्टेट की। जो सुकेत स्टेट के फाउंडर हैं बीर सेन। काफ़ी इंपॉर्टेंट बहुत बार पेपर पूछा जाता है बीर सेन के बारे में। तो ये थे इस लेक्चर में HP GK के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अगर लेक्चर पसंद आए तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।